जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और स्वागत है आप सभी लोगों का इस दीपावली की वीडियो में। और ये जो दीपावली की वीडियो है ना, ये हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से शूट कर ली थी यूट्यूब पर जाने के लिए, और सब लोग सारी चीज़ें हो चुकी थी, सब शूट करवा चुके थे, एडिट वाले एडिट कर चुके थे। लेकिन सबका ये ओपिनियन बना। मैंने क्लास ले ली एक्चुअली बीच में, तो हमारी पंचांग की क्लास चल रही थी, उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को दीपावली के लिए क्या करना है, कैसे करना है, बहुत डिटेल में वही जो वीडियो में बताया था वही बता दिया। लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल्ड था और ज़्यादा बेटर लगा, सारी टीम को ज़्यादा बेटर लगा, और सबने बोला कि मैम आपने यूट्यूब की वीडियो ना इतनी अच्छी नहीं बनाई जितनी अच्छी आपने अपने स्टूडेंट्स को बताया, जिस तरीके से और जितने भाव के साथ और जितना एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ को आपने जितना अपने स्टूडेंट्स को बताया ना, उतना यूट्यूब वीडियो में अच्छा नहीं बताया। तो इन सभी लोगों की ये एक मत होने के कारण वो जो वीडियो हमने शूट की थी यूट्यूब के लिए वो नहीं अपलोड की जा रही है। और ये जो हमारा सेशन था जिसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि दीपावली पर क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा डिटेल तो था, मैं भी मानती हूँ ये बात कि थोड़ा डिटेल तो था। तो वो जो क्लास का पार्ट है, वो जो क्लास का सेक्शन है जिसमें पूरा का पूरा दीपावली पर क्या रेमेडी करनी है आपको अपनी कोई भी विश फुलफिल करने के लिए, विश अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले बता देती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोगों ने डाल दी है। तो अब आप जो आगे देखेंगे वो आप मुझे ऐसे बोलते हुए नहीं देखेंगे, वो आप मुझे इन क्लास देखेंगे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, और वही चीज़ आपको भी बताई जा रही है। तो आप प्लीज़ सुनिए, और दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी आई हैव शेयर्ड टिल डेट। तो प्लीज़ देखिए और अपनी कोई भी अच्छी इच्छा आप पूरी कर सकते हैं इस सिंपल सी और इस पावरफुल रेमेडी के साथ इस दीपावली पर। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। तो वीडियो देखिए। अब आज मैंने सोचा था कि मैं ना आप लोगों को बताऊंगी ये जो दिवाली आ रही है उसकी पूजा के लिए एक प्रोसेस, एक छोटा सा वो करना, और उसके बाद मुझे उसके रिजल्ट्स बताना क्या क्या रहे आप लोगों के साथ, ठीक है। ऑल्दो मैंने एक वीडियो बनाई तो है जो मैं मतलब यूट्यूब पर जाएगी, तो वो है, और बाकी एक गायत्री मंत्र के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो भी डाली है। लेकिन आप लोगों को जो मैं बताना चाहती हूँ ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर मैं बहुत एक्सटेंसिवली बता सकती हूँ कि आप ये करो, ऐसे करो, और मुझे पक्का पता है कि आप लोग तो 100% करोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। ये जो दिवाली है, मुहूर्त आप अपने अपनी कंट्री के हिसाब से अपने अपने जगह, जहां पर भी आप जगह पर हो वहां पर आप दृक्पंचांग.com करके कुछ साइट है, उस पे जाना, अपना शहर डालना, उस पे दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का समय आ जाएगा, ठीक है। तो मैं समय नहीं बता रही क्योंकि आप सब लोग अलग, कोई अलग कंट्री में है, कोई अलग शहर में है, सब लोग अलग अलग जगह से हो, तो आप दीपावली पूजन का समय तो वहां से निकाल लेना। और उसके बाद दीपावली पूजन के समय निकालने के बाद आपको करना क्या है, पहले एक छोटा सा बेस बता देती हूँ इसका। आपको पता है कोई भी जो भी तांत्रिक क्रियाएं हैं उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रात कौन सी होती है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रात, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा भयंकर रात। इसीलिए कहते हैं कि दीपावली वाले दिन ना बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। अपने काइंड ऑफ ये रीति रिवाज सा बना दिया गया कि अरे अपने घर में ताला लगा के मत जाओ, अपने घर में ताला मत लगाओ। पता है क्यों? क्योंकि इस समय ना एनर्जीज बहुत हाई होती हैं, बहुत हाई। और कोई भी चीज जो आप मटेरियल सेंस में मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो इजीली हो जाती है। अब सुनो, जब हम जैसे हम बोलते हैं ना तांत्रिक, तो हमारे दिमाग में एकदम नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। तांत्रिक तांत्रिक तांत्रिक, अरे ये तो बहुत खराब बात बोल रहे हैं। तांत्रिक का मतलब क्या है? तंत्र का मतलब क्या है? कुछ किसी को आइडिया है तंत्र का मतलब क्या है? मैम ऐसे टूल्स, तंत्र में ऐसे टूल्स जिसको हम यूज करते हैं कुछ चीज पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। तंत्र का मतलब कोई भी ऐसा है, कोई इक्विपमेंट बना दिया, कोई मशीन बना दी, तंत्र। जैसे हमारी हमारी पूरा जो सिस्टम है, हमारा जो वायरिंग हुई हुई है हमारे अंदर, वो तंत्रिका है, पूरी तंत्रिका है वो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सिस्टम बना देना, दैट इज कॉल्ड तंत्र, ठीक है। कोई भी ऐसा सिस्टम बना देना तंत्र कहा जाता है। यंत्र, इक्विपमेंट, और तंत्र को करने वाला तांत्रिक।
बेसिकली अगर हम इसको इंग्लिश में, अगर हम इसका इंग्लिश रूपांतरण करेंगे ना, तो साइंटिस्ट मिलेगा कि कोई ऐसा कोई सिस्टम बना रहा है वो, और या कुछ उससे कुछ अचीव करना चाह रहा है। हमने पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज बना दिया, एक यंत्र बना दिया, और यंत्र के अंदर तंत्र है, और उसको बनाने वाला कौन है? साइंटिस्ट है। तो अगर हम इंग्लिश में बोले तो अच्छा लगता है, हिंदी में बोले तो लगता है पता नहीं कौन सा काला जादू के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो तांत्रिक बेसिकली और तंत्र की जो चाबी है ना, वो मंत्र है। तंत्र की चाबी मंत्र है। मंत्र को हम बहुत लाइट लेते हैं, बहुत इजी लेते हैं। आपको पता है जब हम कोई भी मतलब तांत्रिक विद्या में एक टाइम का बड़ा महत्व है और एक मंत्रों का बड़ा महत्व है कि इस समय पर ये मंत्र करने से ऐसा तंत्र बन सकता है और ऐसा यंत्र बनाया जा सकता है। ठीक है, तो तांत्रिक को हमने नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि हमने कहा हमने उससे अपनी वर्ल्डली डिजायर्स को फुलफिल कराने के लिए मंत्रों की ताकत से कुछ ऐसा पाना चाहा जो शायद हमें जनरली नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसके ऊपर कुछ ऐसा कर दो कि लाइक अभी एक मूवी आपने देखी होगी, भूल भुलैया 2। देखिए किसने? सबने देखी। ठीक है, भूल भुलैया 2, उसमें क्या होता है कि वो जो तबू होती है, वो जो सेकंड वाली, वो जो बेकार सी होती है, जो तंत्र करती होती है, तो वो तंत्र से क्या करती है कि वो उस जिससे शादी करना चाहती होती है, उससे उसकी शादी नहीं हो पाती, तो वो क्या करती है, अपनी बहन को अपने वश में करके एंड सो ऑन करके, हम सिर्फ इसको तंत्र मानते हैं, हम सिर्फ इसको तांत्रिक विद्या बोलते हैं। लेकिन नहीं, मैं सच बताऊं, जब आप कोई भी हवन करते हो किसी एक पर्टिकुलर प्राप्ति के लिए जिसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं होता, वो भी तांत्रिक क्रिया ही है। हम हर कोई कहीं ना कहीं छोटे लेवल पर, जब जिस तांत्रिक क्रिया में किसी का नुकसान नहीं पहुंचता, तो हम उसे व्हाइट मैजिक कह देते हैं, और जब किसी तांत्रिक विद्या में किसी और को नुकसान पहुंचाया जाता है तो हम उसको ब्लैक मैजिक कह देते हैं। मैजिक दोनों तरफ ही हो रहा है, और जब किसी को कोई नुकसान पहुंचाकर कोई काम किया जा रहा होता है ना, तो उस ब्लैक मैजिक के बहुत गंदे रिपरकशंस आते हैं, बहुत ज्यादा गंदे रिपरकशंस आते हैं। और जब किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी अपनी मटेरियल डिजायर्स के लिए आप कुछ कर रहे होते हो ना, तो बेसिकली है वो भी तंत्र ही, लेकिन बस हम उसमें किसी और को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे, उसमें किसी और की कोई और बात ही नहीं हो रही, सिर्फ अपने डिजायर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो है वो भी, और आप सच मानो, वास्तु में जो हम करते हैं ना, उसमें बहुत सारा तंत्र है, बट उसमें किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं, ये अच्छी अच्छी विद्या है ये। ठीक है, वास्तु में जो हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रेमेडीज कराते हैं, वो भी तंत्र का पार्ट है। लेकिन जब किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा तो अच्छा है, किसी को कोई नुकसान पहुंच गया तो वो ब्लैक मैजिक है, और उसके रिपरकशंस आते हैं। तो आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूं, बताने जा रही हूं इस दीपावली के लिए, है तो ये भी एक ऐसी ही विद्या, लेकिन ये व्हाइट मैजिक है। व्हाइट मैजिक मतलब इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाँ, ये कहते हैं उसे, आपको इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको वो प्रोटोकॉल्स अगर आप पूरे करोगे तो आप अपनी डिजायर पूरी कर पाओगे, अच्छी डिजायर। फिर बोल रही हूं कि कोई भी ऐसी डिजायर किया कि जिसमें किसी और को हार्म पहुंचाने की बात हुई, तो प्रॉब्लम है, वो बैकफायर करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी डिजायर है जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, वो पूरी होगी। और स्पेशली जो सबसे पहला अर्थली पोजीशन है वेल्थ का, वो तो 100% बहुत इजीली हो जाता है। क्या करना है, दिवाली आ रही है, दीपावली पर आप पूजा करते हैं, आप पूजा करिए, लेकिन वो जो समय होगा ना, उस समय के, वो ना स्टार्टिंग होती है। बेसिकली कोई भी समय होता है, उसका मतलब होता है कि आप जो काम करने जा रहे हो वो उस समय के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए, उस समय के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो वो जो पूजा का समय होगा, उस समय में आप वो स्टार्ट कर लेंगे। आपको जो स्थापित करना है, जैसे जो भी आपके घर के रीति रिवाजों, नियमों, कायदे कानून, आप जिस तरीके से करते हो अपने घर में लक्ष्मी पूजन, वैसे कीजिए। बस आपको इस पर्टिकुलर समय में एक छोटा सा हवन करना है। हवन कैसे करना है? हाँ,
मैम ये सेम हवन है ना, मनोकामना पूर्ति हवन, जो रात के 11:30 बजे करते हैं? नहीं, वो वाला हवन नहीं है। ये अब मैम नॉर्मल लास्ट टाइम बताई थी ना आप? नहीं नहीं, वो वाला हवन नहीं है। मैं दूसरी चीज बताने जा रही हूँ। ये और भी बहुत ज्यादा ये स्पेसिफिक, वो जो वो था ना, उससे बहुत 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 बेहतर और लास्ट अच्छा टाइम वाला हम लोग किए थे मैम। पिछली बार वाला किए बताई थे। थी। हाँ, मैं तो करती, मेरे तो अब की बार ना हस्बैंड बाहर है, इंडिया से बाहर है, तो एक तरफ तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को लग रहा है कि है नहीं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि अभी मैं ना अपनी सारी पूजा कर सकती हूँ अपने क्योंकि अदरवाइज जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो कई रोकने बार क्या वाला होता है नहीं है। कि मतलब दीपावली का दिन है और तुम्हारी तो पूजा ही नहीं खत्म होके दे रही है, और सबको मैं बिठा लेती हूँ, मैं अपने घर के सब लोगों को बिठा लेती हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं करती कि मैं अकेली करूँ। मैं बोलती हूँ सब लोग गोला बनाकर बैठेंगे, सब लोग घेरा बनाकर बैठेंगे, सब करेंगे। तो उनको जबरदस्ती करने पड़ते हैं सारी चीजें की सारी पूजा पाठ सब कुछ, कि ये जबरदस्ती में मुझे कहाँ से एक, मतलब मैं बोलूंगी नहीं। तो हाँ, वापस आ जाते हैं। तो अभी आप ये जो हवन होगा ना, ये आप दीपावली पूजा के जो समय होगा आपका उस पे कर सकते हैं। और आपको उसी में एक समय मिलेगा, रात का समय भी होता है, एक दीपावली पूजन का समय होता है जो आम जनता के लिए होता है, ठीक है, जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए होता है, और एक होता है आधी रात को जो समय स्टार्ट होता है, वो भी दीपावली पूजन का समय होता है। आप दोनों में से किसी भी समय उठा लीजिए। आपको लगता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पर करना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर टाइम पर कर सकते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक डिजायर है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है हम एक जनरल प्रोस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, जनरल प्रोस्पेरिटी के लिए कर रहे हो तो शाम का जो अब मुहूर्त होता है लक्ष्मी पूजन का, वो उठा लो। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक डिजायर है, माइंड माई वर्ड्स अगेन, प्लीज मेक श्योर जो भी आपका डिजायर है उसमें आप हो, केवल आप हो, उसमें और कोई नहीं है। मतलब ये कर सकते हैं, जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ है, डिजायर ये है कि हाँ हम दोनों के बीच में अच्छा संबंध बना रहे, और कोई मतलब हम दोनों का संबंध हमेशा हमेशा जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक अच्छे तरीके से बना रहे। ये अच्छा, ये सही है, लेकिन एक होता है ना कि अभी मुझे वो बंदा पसंद आ रहा है, वो उसको उसको होना है, मतलब उसको भी मैं पसंद आने लग जाऊं, ऐसा नहीं, मुझे वो लड़की पसंद आ रही है उसको भी मैं पसंद आने लग जाऊं, ऐसा नहीं। ये जबरदस्ती में किसी को किसी चीज के लिए कोशिश करो कि जो भी आपका डिजायर हो ना उसमें सिर्फ आप हो, आपके अलावा और कोई नहीं हो। जैसे मैडम मुझे 1 मिनट सॉरी, अपने कनाडा की स्वास्थ्य के लिए, हाँ 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 आ रही आवाज मैडम? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कनाडा की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए मुझे चाहिए तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, उसमें आप हो और इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही है कनाडा वालों को। मैम थैंक यू। ठीक है। जैसे मेरे हस्बैंड और मेरा यूएस जाने का भी चल रहा है, तो दोनों के लिए कर सकते हैं वैसे? बिल्कुल, अपने हस्बैंड को भी साथ उठा लेना उसमें। ओके, और प्रेगनेंसी में कर सकते हैं मैम? बिल्कुल कर सकते हो। मैं जो आज बताने जा रही हूँ ना उसका कहीं 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 पर भी कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छा। और इनफैक्ट अभी जो क्लास खत्म होगी ना उसके बाद मेरे ख्याल से आज डाल दिया होगा इन्होंने, मैंने पूरा बताया है कि वो गायत्री मंत्र किस तरीके से करना है, क्या करना है, अगर आप डेली बेसिस पर कर पाओ तो इट्स लाइक मिरेकल। लेकिन अब जैसे दिवाली आ रही है तो ये एक बहुत बड़ा मुहूर्त है, पूरे साल का एक बहुत बड़ा मुहूर्त होता है हमारी विश फुलफिलमेंट के लिए, जो भी हमारे अर्थली पोजेशंस होते हैं उनके लिए। अर्थली पोजेशन मतलब जो हमें इस अर्थ पर रहकर चाहिए, बिना किसी अदर इंसान को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। करना क्या है आपको, मैंने ना ये सारी बातें हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जो वीडियो बनाई है ना उसकी, इस दीपावली पूजन की, उसमें मैंने इतना डिटेल में बताया भी नहीं है, और जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, जब हवन बना करना है आपको, तो हवन कैसे करना है, एक सेकंड ध्यान, एक सेकंड, हाँ जस्ट अ मिनट, मैं आपको उस पर बता देती हूँ। हम्म। टाइम मैम वही रहेगा ना जो मुहूर्त का टाइम है? मैंने भी बताया ना कि वो जो भी जैसे आपको
जो भी जैसे आपको जनरल प्रोस्पेरिटी के लिए करना है, एक जनरल कोई ऐसा जैसा कोई स्पेसिफिक आपका मन नहीं है कि आपको ये इच्छा पूर्ति के लिए करना है, ये इच्छा पूर्ति के लिए करना है, तो आप जनरल कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे, उसके लिए करना है, आप शाम वाला टाइम चूज करो, ठीक है? आपका लक्ष्मी पूजन का शाम वाला टाइम होता है और एक होता है आधी रात का लक्ष्मी पूजन का समय, ठीक है? हाँ मैम उसको किसी का कहते हैं दुकान हो निशा काल, कर सकते हैं। ठीक है? उसमें स्पेसिफिक डिजायर के लिए कर सकते हो, ठीक है? करना क्या है, आप ध्यान देना। यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड, हाँ देख रहे हैं मैम। ठीक है? हाँ मैम नहीं मैम, हाँ आपको आटे में हल्दी मिलानी है, सूखे आटे में सूखी हल्दी मिलानी है, ठीक है? और उस आटे और हल्दी को मिलाकर इस तरीके से चकोर, मैम मुझे नहीं दिखाई दिया। एक सेकेंड, नहीं दिखाई दिया? नहीं, चलो फिर आप सुनो एक बार ध्यान से, है ना? ठीक है, हाँ हाँ, ये इस तरीके से आपको स्क्वायर बनाना है। देखो मुझसे रेक्टेंगल बन जाए तो बन जाए, लेकिन आप स्क्वायर ही बनाना। मैं यहाँ पर उससे बना रही हूँ, मेरी ड्राइंग गंदी हो सकती है, आपको स्क्वायर ही बनाना है, रेक्टेंगल नहीं बनाना। आपको क्या बनाना है? स्क्वायर, ठीक है? और स्क्वायर के बीच में क्या डालना है? सर्कल। सर्कल, ठीक है? स्क्वायर के बीच में सर्कल डालना है और उसके बाद फिर आपको ये ट्राइंगल बनाना है, ओके ठीक है? और इस ट्राइंगल हाँ। के अंदर एक और ट्राइंगल और फिर इस तरह से उल्टा। समझ में आया आपको? ये समझ में आया ये पूरी चीज? हाँ मैम और अगर आप जनरल प्रोस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं तो कुछ नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन अगर जैसे आपने यहाँ पर मुझे पीयूषा जी ने बताया कि एक स्पेसिफिक डिजायर है कि कनाडा का पीआर मिलना है, तो कनाडा का पीआर मिल गया, और कनाडा का पीआर मिल गया ऐसा करके यहाँ पर एक पर्ची में लिख कर रख देना है, ओके। ठीक है? और कोई भी स्पेसिफिक डिजायर है वो इस पर्ची में कर लिख कर रख देनी है, ओके। ठीक है? उसके बाद अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिजायर वाली पर्ची है तो उस पर लिख देना है, और उसके ऊपर हमको क्या करना है? हमको अब इस पर्ची के ऊपर हमको क्या रखना है? जो भी आपका हवन कुंड है, छोटा बड़ा जो भी आपका हवन कुंड है, अब आपको इसके ऊपर रखना है। समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है ये? हाँ जी मैम। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने पूरा ये यंत्र बनाया है, ये पहले स्क्वायर बनाया, फिर सर्कल बनाया, उसके अंदर ट्राइंगल बनाया, उसके अंदर स्टार बनाया। स्टार मैंने कैसे बनाया देखा है ना आपने? हाँ जी मैम पहले सीधा ट्राइंगल बनाया, उसके बाद उल्टा ट्राइंगल बना दिया, ठीक है ना? ये उल्टा शिविर शक्ति का सिंबल है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये बना दिया, आपने ये सारी चीजें, बेसिकली ये सन है, ये मून है, टू प्रोटेक्शन आपकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है? आगे चल के तो बेसिकली यहाँ पर आपने पहले, या अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप चौकोर करके ईंटें रख लो। आप स्क्वायर किससे बना सकते हो? ईंटों से। और फिर उन्हीं ईंटों के ऊपर आप प्रॉपर स्क्वायर बना पाओगे, जो आपने आटे और हल्दी से जो आपने बनाया होगा ना अपने पास, आटे और हल्दी का चूरा, जो आटा भी सूखा होगा, हल्दी भी सूखी होगी, हाँ हल्दी भी सूखी आटे और सूखी हल्दी से आपने चौकोर बनाना है। उसके बाद उसी आटे और हल्दी से आपने उसके अंदर सर्कल त्रिकोण बनाना। सर्कल जब बनाओगे तो सर्कल क्लॉकवाइज होगा। सर्कल को ओके। उल्टा मत बनाना, सर्कल को क्लॉकवाइज बनाना, ठीक है? उसके बाद ट्राइंगल बनाओगे और उसके बाद अंदर स्टार बनाओगे। अगर स्पेसिफिक कोई विषय तो उसको पर्ची में रखोगे, और उसके ऊपर फिर आप रखोगे अपना हवन कुंड। समझ में आया? इतना समझ में आया? आगे चलूं? हाँ मैम अब आपने ये बना लिया, अब आपने इसके ऊपर रख दिया हवन कुंड। अब क्या करना है?
हवन कुंड में आपने लकड़ियां रख ली, ठीक है, जिस तरीके से हवन होता है, आई बिलीव हवन सबको करना आता होगा कि हवन किस तरीके से किया जाता है। लकड़ियां रख ली, लकड़ियों के ऊपर घी अच्छे तरीके से डाल लिया, और उसके बाद तत्व शुद्धि सबको पता है, ठीक है। हाँ मैम। ये 2 डब्बे लेने हैं, दोनों डब्बों में से 30 इसमें से निकलेंगी, 30 इसमें से निकलेंगी, दोनों को एक साथ रख के ऐसे कूट लेना है, ओके। ठीक है। और वो जो चूरा बनेगा ना, वो 51 जड़ी बूटियों का जो चूरा बनेगा, वो 51 जड़ी बूटियों का चूरा आपको फिर उसके अंदर 11 चम्मच घी मिलाना है। अगर गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 11 चम्मच घी मिलाना है, 11 चम्मच चीनी मिलानी है, 11 चम्मच हल्दी मिलानी है उसी चूरे के अंदर, और उनको मिला लेना है। और फिर कमल गट्टे आते हैं, अगर आपने पहले मेरी कभी कोई वीडियो देखी तो मैंने बार बार बताया कमल गट्टे होते हैं। 108 कमल गट्टे, छोटे छोटे से होते हैं, काले काले से, ठीक है। 108 कमल गट्टे उसी मिक्सचर में मिलाने हैं। और आपने अब ये सारे मिक्सचर को मिक्स कर लिया, अब बैठ जाना है। और आपका वो सारा का सारा, वो मैं मान के चल रही हूँ कि वो सारा का सारा सेटअप आपने पहले ही कर लिया होगा कि लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, गणेश जी बैठे हुए हैं, आपने लक्ष्मी पूजन कर लिया होगा, गणेश जी का पूजन कर लिया होगा। ये हवन लक्ष्मी गणेश जी के पूजन के बाद होगा, ठीक है ना। तो आपने लक्ष्मी गणेश पूजन कर लिया होगा, जो कलश रखना होगा वो कलश रख लिया होगा। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो एक वीडियो ऑलरेडी है जो आपको बेसिक चीजें बता देगा कि अगर आपको लक्ष्मी पूजा भी नहीं आती है, गणेश जी की पूजा भी नहीं आती, तो आप बेसिकली कैसे गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो। और उसके बाद आपको ये हवन करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप ये हवन करेंगे, और हवन में अब आपके पास 108 गट्टे हैं जो आपके हवन सामग्री, जो अभी हमने हवन सामग्री बनाई है। माइंड माय वर्ड, हवन सामग्री बाजार से मत लेकर आना, मत लेकर आना, ठीक है। पॉइजनस होती है कई बार। तो आप ये हवन सामग्री जिसमें आपने ये सारी चीजें मिलाई हैं, उसके बाद फिर 108 कमल गट्टे, आपको पता है कि इस हवन सामग्री में 108 कमल गट्टे हमने मिला दिए हैं। अब एक एक कमल गट्टा आप उठाएंगे और आहुति देंगे। किस तरह से आहुति देंगे और क्या किस किस उच्चारण से? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र हम सबको आता है, गायत्री मंत्र हम सबको आता है। गायत्री मंत्र को आराम से बोलना है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र, आपको लग रहा होगा गायत्री मंत्र क्यों बुलवा रही हूँ, गायत्री मंत्र में ऐसा क्या है? आपको यही चीज वो करवानी है, बतानी है मुझे कि गायत्री मंत्र में ऐसा क्या है। मेरा ना एक क्लोज्ड ग्रुप है जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, और कुछ बहुत क्लोज लोग हैं। हम लोगों ने ना टेस्ट करके देखा है, गायत्री मंत्र को जितना हमें बताया गया है ना, गायत्री मंत्र उससे बहुत बड़ी चीज है। गायत्री मंत्र बहुत बड़ी चीज है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र इज नॉट ओनली एंड ओनली अबाउट विद्या। गायत्री मंत्र का हमारी वेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आप करना इसको, और 108 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। जाप कह लो या आहुति देनी है। गायत्री मंत्र को वो कर आहुति देनी है। आपने जो नीचे अपना कोई भी विश रख रखा है ना, वो 100% पूरा होगा। मैम अगर दो लोग क्वेश्चन था मेरा। हाँ, अगर 2 लोग कर रहे हैं तो मेरे- 2 गट्टों की मतलब तो हाँ, 1 बिल्कुल बिल्कुल अपना अपना डबल होना चाहिए। डबल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और मैम तत्व शुद्धि के 2 ही पैक करना है कि एक भी कर सकते हैं? एक्चुअली पता है क्या, वो पूरा नहीं पड़ेगा नहीं तो। ओके ओके। हाँ, इसलिए कहा कि नहीं तो मैंने करके देख रखा है, वो बड़ा थोड़ा रह जाता है, ठीक है, तो वो पूरा नहीं पड़ पाएगा। आप ये करो, और लिटरली में ये इतना पोटेंट है ना। इनफैक्ट मैंने गायत्री मंत्र के ऊपर ना पूरा एक वीडियो बनाया है। अभी आप इस क्लास को खत्म करने के बाद प्लीज सब लोग एक बार वो गायत्री मंत्र का वीडियो जरूर देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि क्या क्वेश्चन था मेरा। डेली बेसिस पर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, और गायत्री मंत्र का ये करना आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। हाँ जी मैम एक क्वेश्चन था। आवाज आ रही मैम? हाँ हाँ, आपकी बात आ रही है। हाँ, अभी हम अकेले करेंगे तो वो अकेले का सामग्री होगा ना वो,
और समझो परिवार के सारे बैठेंगे हवन में, तो सबका अलग अलग होगा सबकी विश अगर भी। और सबकी अगर अलग अलग विश है तो सबकी अलग अलग पर्चियां बनाकर उस हवन कुंड के नीचे रखना, और सबको और एक अलग साथ, अलग 108 कमल गट्टे का सामग्री बनाकर देना। हाँ, और मैडम लेकिन किसी और अगर को विश भी एक ही रखते हो, होंगे? सबकी एक ही विश हो, परिवार के सबकी एक ही विश हो तो एक ही विश रहेगी। बिल्कुल और एक फिर विश रहेगी। हाँ, और फिर सब जन हवन करेंगे। सब जन हवन करेंगे, लेकिन जो गट्टे वाला जो सामग्री होगी ना, जो आपकी हाँ, कमल अलग गट्टे की अलग, सामग्री होगी, वो अलग किसी अलग। एक के पास ही रहे, आहुति कोई एक ही दे। ओके। अच्छा, जो भी आप कहते हो, मैं ये नहीं कहूंगी हेड ऑफ द फैमिली, क्योंकि आज की डेट में ऐसा नहीं होता। हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ तो फैमिली। जो भी जिसको भी ज्यादा मन कर रहा हो कि हाँ नहीं मैं लीड करूंगा, तो लीड करने देना उसको, हम्म। ठीक है ना। और ना ऐसा हो किसी बच्चे के लिए कुछ करवाना है मुझे, जैसे डॉटर के लिए, तो वो मैं कर सकती हूँ उसके उसकी जगह पे, या उसको ही करना बिल्कुल, है? अगर वो बच्चा इतना छोटा है कि वो खुद नहीं कर सकता तो आप कर सकते हैं। मैम, और मैडम जैसे मेरा बेटा है वो तो पूरे टाइम करता नहीं है, तो मैं अपने उसके साथ लिए उसी आप में कर करवा सकते सकती हूँ। हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए आप भी कर सकते हो। उसी में जो मैं कर रही हूँ, जैसे 108 का। हाँ, बस अगर उसका मूड अच्छा हो, उसका मन अच्छा हो, तो उससे करवा लेना। अगर उसका मूड अच्छा नहीं है, उसका मन अच्छा नहीं है, तो आप कर लो उसके लिए। और मैडम दूसरा, जैसे कनाडा में ये हवन नहीं कर सकते, वो फायर अलार्म बच जाता है यहाँ पे तो यानी इंडिया आप में वो करो, मैंने गायत्री मंत्र के ऊपर जो वीडियो बनाई है ना, उसमें कुछ नहीं करना है इस तरीके से, ठीक है। तो आप आप वो करना स्टार्ट करो, एंड यू विल गेट द रिजल्ट, सेम रिजल्ट। स्टार्ट करना दिवाली वाले दिन से, हम कहते हैं इनिशिएशन होनी चाहिए, तो इनिशिएट करने के लिए दिवाली वाला दिन चूज कर लेना, और बिना इस चीज के आप डेली बेसिस पर करना शुरू कर दो। ओके। और दूसरा, जैसे मेरे आपने जैसे हवन बोला है, वो संकेत के पापा, जैसे मेरे हस्बैंड के पापा, वो कर सकते हैं मेरे नाम से, या ऐसा कुछ, वो घर पे अभी बिल्कुल, इंडिया पे? आपका कोई जो ये होता है ना, उसमें उस पर्ची में आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक हाँ, है ना। वो लिख उस देंगे पर्ची में आपका नाम लिखा होना चाहिए, और आपके लिए अगर कोई कर रहा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपका ब्लड रिलेटिव, लाइक आपके खुद के अपने फादर या आप ही खुद की अपनी मदर करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कई ओके। बार नहीं कर सकते, वो लोग भी नहीं कर सकते, कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, तो कोई भी कर सकता है। मैंने फिर बोला ना, ओके। ये एक तंत्र है जो कि कोई भी किसी के लिए ओके। बना सकता है। ओके, मैम, थैंक यू मैम। अगर हाँ, फैमिली में सबकी सेम डिजायर है तो कोई भी एक पर्सन कर सकता है, और अगर दोनों के अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग करना है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बात नहीं, फैमिली में कोई एक पर्सन भी कर रहा है, बाकी लोग उसके साथ तो बैठ सकते हैं हमेशा। अच्छा, एक चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी रह गई। जब आप ये हवन करते हैं ना, तो हवन करते वक्त जैसे एक साइड तो सामने, तो मोस्ट प्रोबेबली सामने गणेश जी और लक्ष्मी जी रखे हुए होंगे, लक्ष्मी, हाँ, गणेश लक्ष्मी जी रखे होंगे, और एक साइड आप बैठे होगे। आप ना ये वाली साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड खाली मत छोड़ना, ठीक है। या तो कोई इंसान बैठा हो फॉर चैंटिंग, ठीक है। जो हवन कुंड होता है उसके चारों तरफ घेरा बनाते हैं, तो एक तरफ, ठीक है। और अगर कोई नहीं है, आपके तो यार कोई नहीं है हमारे साथ, तो कोई करने वाला नहीं है, सब लोग पटाखे चलाने चले गए बाहर या जो भी है, तो आप कोई ना कोई जैसे आइडल बिठा लेना। स्पेसिफिकली अगर आपके घर में कोई और मूर्ति हो तो वो वहां पर रख लेना, और कोई दूसरी मूर्ति यहाँ पर रख लेना। अकेले बैठकर हवन नहीं करना। मैम, ठीक है। मूर्ति ही रखनी है कि फोटो वाली जो है वो भी रख फोटो वाली सकते हैं? मतलब कुछ भी, रख जो सकते हैं जिसको ना? आप कहो कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए मैं अकेले हवन कर रही हूँ, या फिर अभी मेरे हस्बैंड तो है नहीं, तो अब एक जगह खाली रहेगी, है ना। एक जगह लक्ष्मी गणेश जी होंगी, एक जगह मेरा बेटा होगा, एक जगह मैं होंगी। तो वो जो जगह होगी वहां पर हम अपना राम दरबार रखेंगे, ठीक है। मेरे पास जो राम दरबार है, मतलब तो वो हम वहां बिठाएंगे कि हम चलो चलो हम लोग सब लोग मिलकर हवन करते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये है, जो बेस आइडिया ये है कि मैं अकेले हवन नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ ये एनर्जीज हैं, ठीक है ना। मैम, एक पर्ची में एक ही विश लिखनी है क्या? बनने दो, बनने दो। इतने लालची हैं लोग। हम एक लालची नहीं है, लालची नहीं है, पता होना चाहिए। हाँ, एक पर्ची में एक। ठीक और है। किसी को बता सकते हैं हम ये हवन?
हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने तो खुद इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है यूट्यूब का। मैं सच बता रही हूँ, वो वीडियो इतना अच्छा नहीं बनाया है, वो वीडियो इतना अच्छा नहीं बनाया, और वो इन लोगों ने पता नहीं डाला नहीं डाला, ये नहीं मेरे को अभी पता, लेकिन वो वीडियो इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरा करके दिखाया है, समझाया है, ऐसे मतलब ड्रॉ किया है, बताया है। तो ऑब्वियसली दिस इज, ये इंटरेक्टिव है तो ये ज्यादा अच्छा होगा, अनडाउटेडली ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मैम मुझे अभी दिखाई नहीं दिया, तो वीडियो में आपको दिखाई रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, उसमें दिखाई देगा आपको। देगा। और मैडम कल कोजागरी पूर्णिमा है ना, तो जो लोग फास्ट रखते हैं वो कल रखना है या परसों रखना है? पूर्णिमा बेसिकली कल सूर्योदय नहीं हो रहा पूर्णिमा में, नहीं। ठीक है। देखो दो मत बनते हैं, एक कहता है कि सूर्योदय जिस दिन हो रहा हो ना, उस दिन व्रत उस दिन रखे जाते हैं। जिस तिथि में सूर्योदय हो रहा हो उस तिथि का व्रत उस दिन रखा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं, ठीक है। तो रात में अगर वो नहीं है, पूर्णिमा नहीं है उस पर्टिकुलर डे पर, रात में पूर्णिमा नहीं है, तो आप तो एक तरीके से द्वितीया का चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं। लेकिन फास्ट रखने के लिए जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उस तिथि में फास्ट रखा जाता है, मतलब उस दिन का फास्ट रखा जाता है, ठीक है। और मैडम कल कोजागरी है, उसके बारे में कुछ बताइए ना। क्या कोजागरी है ना कल पूर्णिमा, उसके बारे में क्या बताना है उसके बारे में? आपको व्रत रखना, आप व्रत रखते हो तो हाँ, अब आप बताओ। अब आपने हैंड रेज किया हुआ है। मैम मैम हाँ मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, बताओ। सॉरी मैं ट्रैवल कर रही हूँ मैम, कैमरा ऑफ है। मेरे दो ही क्वेश्चन है मैम। एक तो ये कि सबसे पहले हवन वाला, जैसे अगर दो लोग की विश है तो एक ही हवन कुंड में हम लोग कर सकते हैं, दोनों पर्ची एक हवन कुंड के नीचे रख। हाँ, अब बस ओके मैम। चिट नीचे दो रखी जाएंगी, मतलब जो जिन पे आप लिखोगे ना। अच्छा, और जो हाँ जी मैम। कोशिश करना कि काले या नीले पेन से ना लिखना, ठीक है, रेड कलर के पेन। अच्छा, रेड कलर की पेन से, ओके ठीक है। और मैम व्हाइट एक पेपर क्वेश्चन, और रेड कलर का पेन। हाँ बिल्कुल। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये भी है, जो हम चतुर्थी के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि कोई भी काम खत्म करना है तो चतुर्थी की तिथि में हम कर सकते हैं। तो मैम शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी? देखो, बुरा काम मतलब बुरा इन द सेंस कि किसी चीज से पीछे छुड़ाने जा रहे हो और खत्म करने जा रहे हो तो कृष्ण पक्ष बेहतर है, ठीक है। और शुक्ल पक्ष हम हमेशा कहते हैं कोई चीज अचीव करनी है हमें। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो शुक्ल पक्ष। ओके, तो मैम सारी तिथियों में यही कंसेप्ट लागू होगा कि कृष्ण पक्ष में कुछ अचीव करने जा रहे हैं, शुक्ल पक्ष में कुछ खत्म करना छोड़ने है? जा रहे हैं। हाँ मैम, तो सारी तिथियों में हमको यही फॉलो करना है। और अच्छा, आप ना अपने अंदर ना ये भी ध्यान रखना, कुछ लोगों को कृष्ण पक्ष में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को शुक्ल पक्ष में अच्छा लगता है। आप अपनी एनर्जीज को ना देखना, किसी इंसान को पूर्णिमा के दिन बहुत अच्छा लगता है, किसी इंसान को अमावस्या के दिन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और अच्छा बुरा कुछ नहीं है, हाँ, अच्छा बुरा कुछ नहीं है। मैम बदल भी जाता है, कभी कभी उस अमावस्या को अच्छा लगता है, फिर कभी किसी बार अमावस्या को खराब लगता है, ऐसा भी होता है। आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को एनालाइज करना कि आपको कृष्ण पक्ष के दिनों में आप ज्यादा स्मूथ रहते हो, या आप कौन से पक्ष में, आपको कौन से पक्ष में ज्यादा बेहतर फील होता है। ये ना एक बार अपनी एनर्जी को चेक करने के लिए देखना, ठीक है। बुरा कुछ भी नहीं है, फिर कोई बुरा कुछ भी नहीं है। और ये मत सोचना है कि अगर मुझे कृष्ण पक्ष में अच्छा लगता है तो अरे क्या कुछ खराबी है, क्या कुछ नहीं। कृष्ण पक्ष में अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है। एनर्जी बहुत ज्यादा पाने की नहीं है, छोड़ने की एनर्जी ज्यादा प्रेवलेंट है। कृष्ण पक्ष में अच्छा लगता है तो छोड़ने की एनर्जी बहुत प्रेवलेंट है, शुक्ल पक्ष में अच्छा लगता है तो पाने की एनर्जी बहुत प्रेवलेंट है। मैम किसी पूछना था, का एग्रीमेंट करना हो या फिर 1 साल के रेंट पे एग्रीमेंट करना हो किसी वास्तु का, तो एग्रीमेंट के लिए पूर्णिमा के बाद का ठीक रहेगा कि अमावस्या के बाद का ठीक रहेगा? अमावस्या के बाद का ना? एग्रीमेंट वास्तु का मतलब मैं समझी नहीं इसका मतलब। रेंट पे हम लोग अगर किसी चीज को लेने जा रहे हैं किसी का, अभी कोई भी फ्लैट रेंट पे लेना है और उसका एग्रीमेंट करना है, तो अमावस्या के बाद का जो शुक्ल पक्ष रहता है उस टाइम में अच्छा रहता है ना? बिल्कुल, अमावस्या के बाद ही शुक्ल पक्ष आता है। अमावस्या शुक्ल जब पक्ष, चंद्रमा मिलके निकलता है ना अपनी आत्मा से, तो मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है।
हाँ। ये हम लोग जैसे एवेल आई और ये सब लोग पढ़े थे, निगेटिव एनर्जी का जो हम लोग पढ़े थे कि हवन करने के लिए उसका हवन किस तिथि पे करना चाहिए? उसका हवन आपको पीछा छुड़ाना है। चतुर्थी बहुत अच्छा दिन है, चतुर्थी के दिन ही ना? किसी चीज से पीछा छुड़ाना हो। मतलब चतुर्थी जो को आप बताई थी जैसे 3 दिन 7 दिन इस तरह से करके, तो चतुर्थी से स्टार्ट करें उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चतुर्थी से स्टार्ट कर सकते हो आप। इनफैक्ट त्रयोदशी से भी स्टार्ट कर सकते हो। त्रयोदशी की एनर्जी त्रयोदशी? होती है, मतलब त्रयोदशी की एनर्जीज भी बहुत अच्छी होती है अगर आपको किसी चीज से निजात पानी है तो। ठीक है, हाँ जी ख्याति बताओ। जैसे अगर वुडन फ्लोर है तो नीचे ये यंत्र बनाने से पहले ना बाबा, और प्लीज प्लीज हवन करते वक्त बहुत ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम पास में आके हवन करना, थोड़ा वो करना, थोड़ा डिस्टेंस से वो करना। कई बार होता है कमल गट्टे चटकते हैं, ठीक है? हाँ तो ये मैंने अपने आप कई बार देखा है कि कमल गट्टा चटकता है। तो प्लीज या तो कोई ऐसा बड़ा सा डंडी ले आओ जिससे आप आराम से ऐसे डाल पाओ, एक एक करके। ये नहीं कि उससे बिल्कुल इतना वो कर आके एकदम अपने आप में कुछ। तो मैम वुडन फ्लोर है तो नीचे कुछ प्लेट्स वगैरह ईंटें, थाली वगैरह रख के ईंटें, उस पे ईंट ईंट। हाँ ओके ईंट रखो। वुडन फ्लोर है तो ईंट रखो, और ईंट के ऊपर बनाओ ये जो मैंने यंत्र बताया ना आपको, और ईंट को इस फॉर्मेट में रखो कि वो लाइक स्क्वायर शेप। ठीक है, ओके। मैम ईंट के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है क्या? देखो ईंट के अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईंट के अलावा मैं आपको क्या बताऊं, कि हम लोग तो ईंट ही रखते हैं हमेशा से, बचपन से लेकर अभी तक। तो मेरे को ईंट के अलावा आती है ना, समझ नहीं आ आपके पा रहा कोई और चीज जो कि रेत और मिट्टी भी रख सकते हैं मैम, रेत या मिट्टी। रेत हो गया, या जो मतलब गर्म करके उसको नीचे भापने आप लगे। बताइए, आप इंजीनियर है। मैं जनरली टाइल्स के टुकड़े रख लेता हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी टाइल्स रखी हुई है तो वो रख हाँ। लेता हूँ। अच्छा हाँ, तो वो रख सकते हैं, ठीक है ना? मैम आइडल आपने जो बोला, तो आइडल मतलब हमारे साथ हमारे साइड में ही रखना है तो नीचे रख सकते हैं? नहीं नहीं, नीचे नहीं रखते आइडल को। या तो कोई मतलब आसन, क्योंकि आप खुद भी आसन पर बैठे हैं ना, तो उनको जमीन पे क्यों रखेंगे? ठीक है, मतलब आपको आसन पे बिल्कुल भी रख ये मान सकते के चलना है कि ये जैसे अगर मैं बैठी फैमिली मेंबर। तो अगर मान लीजिए मैं हनुमान जी की मूर्ति रख लेती हूँ अपने बराबर में, तो मैं कहती हूँ कि मैं, मेरा बेटा और हनुमान जी पूजा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम तीनों पूजा कर रहे हैं मिलके। मैम 3 भी हो सकते हैं ना, जैसे 2 लोग घर के हैं, एक हनुमान जी की रख दी, कि 4 नहीं रखना होगा, 3 नहीं भी हो नहीं, जाएगा ना? चौथा स्थान तो वैसे ही ऑक्यूपाइड है ना, आपने 3 वहां पर ट्रायंगल बना के नहीं? लक्ष्मी गणेश जी तो ऑलरेडी रखे हुए हैं ना। एक सेकेंड देखो, अच्छा ठीक। ये देखो, ये देखो, आपने यहाँ पर अपना पूरा यंत्र बनाकर अपना हवन कुंड रख रखा है। यहाँ पर तो मैं मान के चल रही हूँ ना कि ये वाली जो गद्दी है, ये आपने यहाँ पर लक्ष्मी जी और यहाँ पर गणेश जी। गणेश जी, मतलब यहाँ पर तो ये पर्टिकुलर पोर्शन है, ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है ना। जी। ठीक है, फिर मैं मान के चल रही हूँ कि आप यहाँ खुद बैठे हो, या फिर आप यहाँ खुद बैठे हो, जहां पर भी, ठीक है, आप यहाँ खुद बैठे हो, तो ये दो जगह तो 2 ही खाली बची ना केवल। ठीक है, बात तो वो है कि यहां पर जैसे मान लीजिए यहां पर मैं बैठूंगी, यहां पर मेरा बेटा बैठ जाएगा, यहां पर हम हनुमान जी को बिठा लेंगे। किसी भी देवी देवता को बिठाया जा सकता है ना मैम, किसी भी देवता को बिठाया जा सकता है। मैम हाँ जी, ईंटों का हवन कुंड बनाया जा सकता है, लेकिन जो लोहे ईंटों का का छोटा हवन कुंड मिलता नहीं है, बनाना। नहीं वो रखना ईंटों का है। हवन कुंड नहीं बनाना। हवन कुंड तो तसला होता है, तसला जिसमें लोग ऐसे अपने सर पे वो रख के लेके जाते हैं। हवन कुंड आप उसको भी बना सकते हो, ठीक है ना? आप जो लोहे का मिलता नीचे है ईंटें रखकर, बाजार में। नीचे ईंटें रखकर, ऊपर ना वो तसला होता है जिसके अंदर वो सीमेंट विमेंट भरते के अपना ऊपर लेकर जाते हैं, फिर नीचे लेकर गमेला। आते हैं, है ना? उसमें भी हवन कर सकते हैं, और छोटा हवन कुंड मिलता है, वो रख वो भी सकते हैं। ला सकते हैं, ठीक है ना? तो आप करिए इसको। और हाँ जी, भानु जी बताइए। मैम लाइक स्पिरिचुअल विशेष भी की जा सकती है?
स्पिरिचुअल विशेस के लिए ना ठीक है, आप स्पिरिचुअल विश करिए, लेकिन स्पिरिचुअल विश के लिए कोई हवन करने की जरूरत नहीं है। दो चीजें होती हैं। अब आपने एक चीज बोल ही दी है तो मेरे मन में आ गया। अब एक जुपिटर और केतु में क्या फर्क है, आप ये बताइए। केतु ऐसा है कि इंटेंशन। सब कुछ छोड़ दो। जुपिटर को ज्ञान कहा, जुपिटर को बोला कि ये वो है, अमृत की बूंदें हैं, ठीक है। मोक्ष कारक नहीं कहा जुपिटर को। मोक्ष कारक किसको कहा? केतु। केतु को। स्पिरिचुअल नहीं है जुपिटर का मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है। केतु का मतलब है स्पिरिचुअलिटी। जुपिटर को 2 राशियां मिली और उसकी मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर है। 9 नंबर आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता बता सकता है। स्पिरिचुअलिटी तो आपको खुद ही पानी, मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब मोक्ष तो आपको गुरु मोक्ष का रास्ता बता सकता है, लेकिन मोक्ष के लिए मरना तो खुद ही पड़ता है। वो केतु है। समझ में आया? तो बेसिकली गुरु ना कायदा बताता है, रूल्स बताता है, नियम बताता है। जुपिटर, हमने कहा कि ये ना अमृत की बूंदे हैं। अमृत की बूंदे उस इंसान को चाहिए ही नहीं जिसको मोक्ष चाहिए। जब हम बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअलिटी अलग ही, आप एक अलग जोन में चले गए हो, आप एक अलग जोन में बात कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आई वॉन्ट नथिंग। मुझे पूरा भरोसा है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो होगा उससे ज्यादा। आपको अगर कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो आप नीचे कोई चिट मत रखो। आप सिंपली इस हवन को कर लो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। जब हम बात करते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, केतु के लिए, केतु नियम तोड़ने की बात करता है। केतु हर वो नियम तोड़ने की बात करता है जो आपको बांध रहा है। केतु हर वो नियम, कायदा, कानून तोड़ने की बात करता है जिसने आपको किसी भी बंधन से बांध रखा है। लास्ट क्लास में एक बात रह गई थी कि द्वितीय तिथि के लिए जुपिटर अच्छा है कि नहीं है। मतलब थर्सडे बॉर्न द्वितीय तिथि है ना। हाँ मैम, यस मैम, आज डिबेट करनी जुपिटर ना कायदे कानून बनाता है, नियम बनाता है, तरीका बताता है। गुरु एक प्रोटोकॉल्स बताता है कि आपको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। द्वितीय तिथि वालों को प्रोटोकॉल नहीं समझ में आते। द्वितीय तिथि वालों को तो वो उनको रुकना नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि रुकना कहाँ है। उनको ये नहीं पता किसको अपना मानूं, किसको अपना नहीं मानूं। परिवार में कायदे नहीं होते ना, परिवार में तो प्यार होता है। परिवार रूल से नहीं चलता, परिवार तो प्यार से चलता है। और जब प्यार होता है तो फिर वो रूल्स फॉरगो हो जाते हैं। तो द्वितीय तिथि और थर्सडे दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। जुपिटर हमें ये बताता है ये नियम है, कायदा है, कानून है और ये तरीका है। इस तरीके से चलना होगा। द्वितीय तिथि वालों को तरीके नहीं पता होता, द्वितीय तिथि वालों को रुकना नहीं आता होता। ठीक है। तो इवेंचुअली जब द्वितीय तिथि पड़ रही हो और थर्सडे आ गया और उस दिन कोई व्यक्ति पैदा हो गया, अब यहाँ पर थर्सडे उसको नियम, कायदे, कानून समझा रहा है और द्वितीय तिथि का इमोशन कैसा है कि यार मेरा क्लाइंट भी है ना, तो ये तो मेरी फैमिली जैसा है मेरा क्लाइंट। ये नियम नहीं है, ये सही नहीं है। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? क्या? और द्वितीय तिथि वालों को नहीं समझ में आ रहा होता और थर्सडे वहां पर उनको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा होता है। और ज्ञान जहां आ गया ना, ध्यान देना, फैमिली में अगर आपने ज्यादा ज्ञान दिखाया ना, तो फैमिली वाले आपको बहुत बख्शेंगे नहीं। वो फैमिली वाले आपको कहेंगे इतना ज्ञान ना तुम अपने स्टूडेंट्स को दिखाया करो, हमें दिखाने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ ताराकांता जी। मैम हाँ मैं अपना बोलना चाहूंगा एक्सपीरियंस। जब भानु जी चाहते हैं ना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को हाँ एनहांस करने के लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने गेन करा है 4 साल में, बस अगर विश है ना, इंटेंट दो, छोड़ दो।
वो अपने आप ही आता है। अब मैं जितना भागा ना, नहीं मिला। मैंने इंटेंट दिया कि मुझे ये करना है, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, आई गॉट इट, जो चाहिए था। देन वो कंटिन्यू चल रहा है। मैंने एक चीज बोली थी ना, एक व्यक्ति हैं जो मुझसे आके बार बार ये बात पूछते हैं, हाँ वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट कैसे होगा, मेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा, मेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा। मन में आता है, मैंने कहा इतना पूछ रहे हो, कैसे मिलेगा? तुमको इतना चाहिए, तुमको इतना ज्यादा चाहिए मोक्ष, इतनी ज्यादा इच्छा है मोक्ष की, कैसे मिलेगा? मोक्ष का तो मतलब ही छोड़ना है, मोक्ष का तो मतलब ही है नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, तभी मिलेगा। ठीक है, मैम एक मतलब बात जब तो जब आपकी इच्छाएं हर चीज से खत्म हो जाए, मोक्ष पाना नहीं पड़ता। मोक्ष ना सांस लेने जैसा है, आपको एफर्ट नहीं लगाना। जब जब आप एफर्ट लगा रहे हो ना उस पर्टिकुलर चीज की तरफ, तो नहीं। जब आपको लगता है ना कि अब आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, अब आपको एक्चुअल में दुनिया से नहीं चाहिए कुछ भी। बाकी मुझे पता नहीं, मुझे मिला नहीं अभी तक। ठीक है, जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके सपनों में आपकी आंखों बताऊंगी, क्योंकि अगर मिल जाएगा तो मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊंगी, मैं सपनों में आगे बताऊंगी आपको। मैं अभी तो कम हो गया, जब से गायत्री मंत्र स्टार्ट किया बहुत फर्क है, बहुत ड्रास्टिक। सही है। गाड़ी मैं एक बात बहुत पूछनी थी। हाँ हाँ, सुवर्णा जी बताइए। जो हम पंचांग देखते हैं ना, हाँ हाँ, उसमें हिंदू डे और इंग्लिश डे ऐसा लिखा है, तो कौन सा डे पकड़ना है? आप हिंदू डे मानिए, क्योंकि जब आप पंचांग देखते हैं तो उसमें ना वो आता है, जैसे कि अभी आज कौन सा दिन चल रहा है? अच्छा, वो नहीं देखा मैंने। अरे आज कौन सा दिन है, अरे कौन सा आज दिन है? आज ये मंगलवार मंगलवार है ना? मंगलवार कल सुबह आज 6 मंगलवार है, मिनट तक मंगलवार ही रहेगा हिंदू डे में, मंगलवार ही जब रहेगा। तक सूर्य उदय नहीं हाँ होगा। मैम। हिंदू डे में वही डे चलता रहेगा। अब कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति पैदा हो गया रात के 2 बजे, हम्म, तो उसको हाँ इंग्लिश डे क्या आएगा? उसके लिए क्या लिखा आएगा? इंग्लिश डे लिखा आएगा वेंसडे, ठीक है ना? और उसके वेडनेसडे लिए हिंदू डे क्या लिखा आएगा? उसके लिए हिंदू डे लिखा आएगा मंगलवार। मंगलवार, ठीक है ना? और इस ये जो मैंने बताया अभी, इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि जैसे अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ना एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकती है, जिसको मैं अभी के अभी क्रब कर देती हूँ। दिमाग में ये मत लेकर आ जाना कि आज तारीख है हमारी कितनी, 14 तारीख है ना आज? एक सेकेंड, नहीं, 15 हाँ तारीख मैम, 15। आज 15 तारीख है, तो 15 तारीख है। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में अगर कोई बच्चा 12:01 पर पैदा हुआ है आज के दिन में ही, तो आप कौन सी तारीख डालोगे? 16 16 क्योंकि 16 आप यहां पर उसकी लैंग्वेज में बता रहे हो कि हमें उस पर्टिकुलर टाइम के ग्रह नक्षत्र बता दो। क्योंकि अगर आपने वहां पर ये सोचा कि नहीं हमारी तिथि तो बदलती नहीं है, हमारा वो तो बदलता नहीं है, हम बेसिकली वहां पर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में उसको बता रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का, इस समय का हमको ग्रह नक्षत्र बता दो कि क्या थे। तो आप डेट उसमें जब आप डालोगे तो कौन सा डेट डालोगे? आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे, अगर आज की रात में कोई 12:01 पर बच्चा पैदा हुआ, तो आप डेट डालोगे उसमें, आप उसमें 16 तारीख डालोगे, 16 अक्टूबर 2024 0001, 12:01 को 000001 डालेंगे। दिल्ली में पैदा हुआ तो दिल्ली डालेंगे, और उसके बाद हम उससे ये पूछ रहे हैं, और उसके बाद जब वो आपको दिखाएगा तो वो आपको दिखाएगा कि इस पर्टिकुलर समय पर कौन सी तिथि चल रही थी, कौन सा ये कहते हैं उसे वो था, और फिर वो आपको ये भी बता देगा कि हिंदू डे के हिसाब से ये था मंगलवार, और इंग्लिश डे के हिसाब से ये हो गया था वेंसडे। तो जब हम पंचांग में देखेंगे तो हम ये मानेंगे कि ये मंगलवार को पैदा हुआ है। अगर वो व्यक्ति मंगलवार को पैदा हुआ है और ये कहते हैं उसे फिर तिथि जो है, फिर हम उस हिसाब से देखेंगे उसको, ठीक है ना? मैम, आपने कल एक बात और कही थी कि द्वितीया और संडे ये दोनों भी कंपैटिबल हैं। तो संडे मतलब सन की एनर्जी तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी और वैसी रहती है, और द्वितीया जो है वो थोड़ा सा इमोशन, लाइक फुल ऑफ इमोशन है। तो ये दोनों कंपैटिबल कैसे होंगे? देखिए, सन की जो एनर्जी है ना, बेसिकली हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कंपैटिबल, इसलिए मैं कंपैटिबल बोल रही हूँ कि वो उसको लाइट दिखाता है, क्योंकि बेसिकली द्वितीय तिथि वालों को ये नहीं समझ में आ रहा ना कि हमें रुकना कहाँ है, हमको स्टॉप कहाँ करना है, हमको किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना। पूरी दुनिया अपनी फैमिली नहीं है,
ठीक है, सबको पैसे नहीं उधार देने होते हैं। आप द्वितीय तिथि के दिन किसी को पैसे उधार देकर देखो, आपको पैसे वापस नहीं मिलते हैं। देकर देखना, प्रैक्टिस करो, मतलब इस चीज को ना ऐसे ज्यादा मत देना, थोड़े बहुत देकर देखना, वो पैसे वापस नहीं आते। ठीक है, तो बेसिकली ये इस कंपैटिबल का मतलब, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हर इमोशन के साथ कोई भी प्लैनेट पूरी तरीके से कंपैटिबल नहीं है। हर इमोशन के साथ कोई भी प्लैनेट पूरी तरीके से कंपैटिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होगा। द्वितीय तिथि के साथ थर्सडे पूरी तरीके से इनकम्पैटिबल नहीं है। द्वितीय तिथि के साथ सैटरडे बहुत बुरी तरीके से इनकम्पैटिबल है। तो कुछ ना कुछ प्लैनेट की जो एनर्जी होगी वो उसके इमोशन से मैच नहीं ही करेगी। लेकिन द्वितीय तिथि, मंडे बॉर्न पर्सन, ऐसे इंसान को अपने साथ रखो, ये आपके लिए कुछ भी कर जाएगा। ये आपको बिल्कुल अपना सगा मान लेगा। ये वो दोस्त है जो आपके काम हमेशा आएगा, आप चाहे इसके आओ ना हो। ठीक है ना? जय श्री थैंक कृष्ण। यू।